अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं, मैं हूं अली सरवर। आज की बड़ी अहम खबर, दो खबरें बहुत अहम हैं। एक तो ख़ास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं ये समंदरी तूफ़ान के हवाले से, बिपर जॉय वो बिफर गया है और माड़ा में पानी घरों में दाखिल। कराची में 100 मिलीमीटर बारिश मतवक्को है और इस हवाले से हुकूमती इक़दाम पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी अहम खबर जो थी, मेयर कराची का जो मामला है, PTI के दर्जनों UC चेयरमैन हाफिज़ नईम रहमान को वोट देने से उन्होंने इनकार कर दिया है और ये भी कहा है कि 40 के करीब जो PTI चेयरमैन हैं कि मेयर के इंतखाब के दौरान ऐवान में नहीं जाएंगे। और ये ख़बर हमारे इस प्लेटफॉर्म से एक माह बेशतर आपके सामने पेश की गई थी और ज़ाहिर नवेद ज़ुबैरी साहब ने ये ख़बर दी थी और हमने उनसे पूछा था कि जनाब ऐसा क्यों होगा, तो मुस्कुराकर वो खामोश हो गए थे। लेकिन अब ये ख़बर सामने आ रही है क्योंकि अब ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, बल्कि 2 दिन दरमियान में, तीसरे दिन तो इंतखाबात है 15 जून को, और उन्होंने इनकार कर दिया है। चेयरमैन जो हैं UC के जो सामने आए, असद ज़मान साहब मुंतखब चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि जी हमें एहतमाद में नहीं लिया गया और हमने लेकिन हम PTI के ख़िलाफ़ नहीं हैं, PTI में थे और हैं, इमरान खान को हम अपना चेयरमैन मानते हैं, लेकिन चूँकि हमें एतमाद में नहीं लिया गया तो लिहाजा हमारे 40 के करीब साथी हैं, चेयरमैन हैं, वो ऐवान में उस दिन नहीं जाएंगे। तो लिहाजा अगर उसके बाद ये ऐवान में वाकई नहीं आते 15 तारीख को, तो फिर हाफिज़ नईम रहमान साहब का मेयर के हवाले से तो ज़ाहिर है फिर मुस्तकबिल नहीं होगा। इस बारे में बात करेंगे। और दो बड़ी अहम खबरें, 6 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करने का भी मनसूबा नज़र आ रहा है। क्या पाकिस्तान में माशी एमरजेंसी भी नाफिज हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब, दानिश्वर सीनियर तज्ज़ियाकार। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जी असदुल्ला भुट्टो साहब, नाइब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया असदुल्ला भुट्टो साहब। आपका बड़ी शुक्रिया, आपने याद किया, आपने मौका दिया मेरे ख्यालात के इज़हार का। अच्छा असदुल्ला भुट्टो साहब, नवेद ज़ुबैरी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कि आज बड़ी एक अहम खबर आई। एक तो समंदरी तूफ़ान का अल्लाह खैर करे ख़तरा है कराची को और हमारी साहिली पट्टी को, और दूसरा मेयर का जो मामला है, इस हवाले से आज PTI के दर्जनों UC चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया हाफिज़ नईम रहमान साहब को वोट देने से। उन्होंने कहा जी हमारे 40 के करीब चेयरमैन हैं और इंतखाब के दौरान जो है ऐवान में हम नहीं जाएंगे। भाई देखिए, बात यह है कि ये तो अब बातें चल रही हैं, सुन रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ जो है वो इमरान खान का बयान भी मौजूद है। इमरान खान के ने खुद इसमें हिमायत की है। उसके साथ साथ हमारे साथ भी जो बात कर रहे हैं वो हमें कह रहे हैं कि हम वोट देंगे। अब ये पीपुल्स पार्टी जो है ये मुख्तलिफ तरीकों से प्रोपेगेंडा कर रही है और ये जो है इस तरह की गलतफहमियां फैला रही है। ये तो वक्त बताएगा कि कौन लोग आते हैं, कौन नहीं आते हैं, और आते हैं तो क्या करते हैं। तो इसके हवाले से जो है वो मेरा ख्याल ये है कि हमें ज्यादा प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं, प्रोपेगेंडा तो एक अलग चीज़ है भुट्टो साहब, लेकिन इसमें आज चूंकि वो सामने आ गए हैं उनके लोग और मीडिया पर आकर उन्होंने ये बात की है, तो हमने कहा हम आपसे पूछें, क्योंकि फिर लार्जर पार्टी इस तरह तो फिर पीपल्स पार्टी बचती है, क्योंकि आपकी अगर 87-88 UC चेयरमैन आपके पास हैं, उनके 100 से ज़्यादा है। देखिए ना, बात यह है कि अभी तो हम इमरान खान से बात करेंगे ना। इमरान खान ने कहा है कि बिल्कुल आपकी हिमायत का ऐलान किया है। बिल्कुल देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी तो इमरान खान अपनी पार्टी का फैसला खुद कर दिया ना। अच्छा, फिर आया वो जो दूसरे जिन्होंने कोई वोट नहीं डालेगा और अपनी पार्टी की खिलाफवर्जी करेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी एक पूरा कानून मौजूद है। तो अब ये जो है ना, हम इसलिए इसमें ज्यादा बहस नहीं कर रहे हैं कि ये हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वक्त से पहले जो चीजें हो रही हैं उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की प्रोपेगेंडा का जरिया बनाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें जमहूरी उसूलों के मुताबिक सबको आज़ादाना तौर पे अपने कानून के मुताबिक वोट देने की इजाजत होनी चाहिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भुट्टो साहब, नवेद ज़ुबैरी बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहिए ना, तभी ठीक है। अल्लाह का बहुत आसान है। भुट्टो साहब, अगर कुछ इस तरह हुआ कि जिस तरह का सिनेरियो है कि उसमें से वो लोग नहीं आए, उनका अपना कैंडिडेट तो है नहीं, और कुछ लोगों ने वोट पीपल्स पार्टी को दे दिया, 2-4 ने जमात इस्लामी को दे दिया, तो जिसकी अक्सरियत हुई वो उसका मेयर बन गया, तो जमात इस्लामी इसको मानेगी और जमहूरी तरीके से पोजीशन में बैठेगी, या कोई और लाए अमल का उनका कोई इरादा है? ये तो पीपल्स पार्टी का मौके है, वो जबरदस्ती जो है ये मनवाना चाहती है। हालांकि उसको मानना चाहिए कि जमात इस्लामी के वोट ज्यादा है। PTI के सरबराह ने बाकायदा हमारी हिमायत का ऐलान किया है, उनके लोगों को और जमात इस्लामी के लोगों को मिलाते हैं तो 193 बनते हैं।
जबकि वो जो कुछ पीपल्स पार्टी है उसकी हिमायत में जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से है, न तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हुई है, न किसी और की तरफ से हुई है। फिर भी वो उनको अपने तौर पे अपनी तरफ वोट देते हैं और लोग वहां कर लेते हैं। हम तो अजीब सूरत हाल है ना। और जिन्होंने ऐलान किया है उसके सरबराह के साथ मुलाकात हुई है, आज भी वो अपने बयान पे कायम है, अपनी हिमायत पे कायम है। तो अब हम तो यही तवक्को रखेंगे कि इंशाल्लाह इसका जो है वो हमें वोट देंगे, यही वाले हैं, और जमात इस्लामी का मेयर जो है कराची का इंशाल्लाह बन जाएगा। ये तो ठीक है बुढ़ साहब, अगर वो आए ही नहीं, जैसा कि उनका कहना है कि हमको किसी ने पूछा ही नहीं और वो अभी कंफ्यूज है कि वो पीटीआई में है भी कि नहीं, और वो वोट नहीं देते, और जो जो वोट होता है उसमें अगर मेयर उनका बन जाता है तो आपका लाएअमल क्या होगा, ये पूछना चाहते हैं कि आप बैठेंगे अपोजिशन में कि नहीं। हम ये मफरूजा क्यों मान लेंगे साहब, हमारा मानेंगे मेयर ही बनेगा? ना मेयर के बगैर तो। सवाल ये है कि हम तो कहते हैं कि हमारा मेयर बनेगा, हमारे मेयर न बनने के तो कोई इम्कान है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि कोई ये जो टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं वो तो जो ये पीटीआई के टिकट पे जो लड़ेगा वो पीटीआई का कब कहलवाएगा। इसी तरह से जो है या तो वो इस्तीफा दे दे और पार्टी छोड़ दे तो दूसरी बात है, लेकिन जब तक वो पार्टी नहीं छोड़ता और इस्तीफा नहीं देता है, जब तक जो है वो उस पार्टी का काउंट होगा। फार्म भरे हुए हैं। अच्छा ये भी ये तो मफरूजा क्यों तस्लीम कर लिया जाए कि जमात इस्लामी का मेयर नहीं होगा, पीपल्स पार्टी का मेयर होगा। अच्छा ये सर ये मफरूजा असल में ये भी है ना कि पीपल्स पार्टी वाले शायद पीटीआई वालों को खरीद रहे हैं, आपकी तरफ से कहा गया हाँ दबाव डाला जा रहा है, जबरदस्ती पकड़वा भी रहे हैं, ऐसा मानते हैं आप लोग? देखिए बात ये है कि ये इस तरह की बातें खबरें जो है वो चल रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये इस तरह की खबरों को जो है वो बुनियाद नहीं बनाना चाहिए, ना उनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये तो जमहूरियत का नुकसान है। और ये फ्री और फेयर इलेक्शंस और जमहूरियत जो है उसके लिए हमें इस तरह की जो पैकेट है उनको जो है आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। सर मुजाहरा किया आप लोगों ने गुज़िश्ता रोज़ पूरे पाकिस्तान में, ये किस लिए था सर? देखिए मुजाहरा तो इसलिए था कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है वो कानून जमहूरियत के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं और उस इलेक्शन में जो है वो रुकावटें न डाली जाए। और उस वजह ये है कि कुछ लोग जेलों में हैं, उन लोगों को हलफ नहीं लेने दिया गया है। जिस दिन हलफ था उस दिन भी बहुत सारे लोगों के घरों पे छापे पड़े और उनको हिरासत किया गया। तो हम चाहते हैं कि अब इलेक्शन वाले दिन ये काम नहीं होने चाहिए। जोरी साहब देखिए बुढ़ साहब, अगर ये सब लोग आ जाते हैं जो जेल में हैं उनको भी लाया जाता है, जो पीटीआई के हैं 40-45 उसमें से मैक्सिमम आ जाते हैं और वो वोट नहीं डालते क्योंकि उनका तो कैंडिडेट नहीं है, वो किसी पार्टी को भी वोट नहीं डालते और बाइकाट करके चला जाते हैं जैसे कि उम्मीद है। फिर जो भी इलेक्शन का देखिए ना, ये तो अब इन मफरूजों को बढ़ाने के बजाय हमें तो इस मफरूजे को बढ़ाना चाहिए। अब ये मफरूजा हमारे जमात इस्लामी के और पीटीआई के इत्तेहाद के बाद हमारी जो अक्सरियत है उसको तकरीर की है। भुट्टो साहब, मफरूजों के बजाय हकायक को क्यों नहीं आगे बढ़ाए? भुट्टो साहब, आज की जब ये 40 आदमी सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया तो ये मफरूजा तो अब नहीं रहा, अब ये सुनारियो हो गया है। अब अगर आप इस सुनारियो की तरफ सोचेंगे ही नहीं तो ये तो फिर सियासत नहीं हुई ना। जरा आप एक दिन गुजरने दें, आपको थोड़ा चीजें सामने आ जाए। अच्छा चले फिर वक्त पे छोड़ते हैं। अच्छा ये भुट्टो साहब ये क्या हो सकता है अभी भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने तो जमात इस्लामी को कहा था अभी मौका है, हमारे साथ मिलके मेयर हम ले लेते हैं, डिप्टी मेयर वो बन जाए, मिलके कराची को आगे बढ़ाते हैं, तरक्की देते हैं, काम करते हैं। देखिए बात ये है कि 15 साल तक उनकी तो 15 साल जो है उनके सूबाई हुकूमत चल रही है। कराची जो कचरे का ढेर बना हुआ है, कराची के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, कराची की सड़कें जो है वो टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, कराची जो है वो इस वक्त एक तरक्की याफ्ता रोशनियों के शहर के बजाय एक अंधेरे में फंसा हुआ और बहुत ही मसाइल स्थान बना हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अगर खिदमत करनी होती तो वो अपने 15 साल के अंदर जोर दिखाती। उसने 15 साल में तो कोई जोर नहीं दिखाए। सर ये पुष्ट देखे ना, हमारे अपना नेमतुल्लाह खान साहब ने 4 साल में अपने जोर दिखाए, अब्दुल अखबारी ने जो है वो 2 टर्म्स के अंदर अपने जोर दिखाए। उसका काम नजर आता है। मुस्तफा कमाल ने जोर दिखाए। ये
नहीं तो 15 साल में जो नहीं दिखा सका वो अब क्या दिखाएगा। सर क्या क्या किया सर, कुछ है अंदाजा आपको जुबैरी साहब? देखिए इस वक्त जो पीपल्स पार्टी कहती है, जो मुर्तजा वहाब ने 1.5 साल में काम किए हैं, जितने फ्लाईओवर, जितने अंडरपासेस, जो रोडों का हाल था, वसीम अख्तर के जाने के बाद जो उसने 1.5 साल में काम किए हैं, पार्कों को पार्कों की शक्ल दे दी है। यहाँ पे कराची में जिधर जाओ तो रास्ते खुले हुए हैं, नहीं, जिधर जाओ रोड वो तो खुले हुए हैं, काम हो रहा है ना, बगैर कचरे का ढेर बना हुआ है। मुर्तजा वहाब की कार्रवाई कारकर्दगी तो यही है जो मैं बता। ट्रांसपोर्ट दी है। नहीं आप कराची के दौरा कर लें, भुट्टो साहब, आपको हर जगह जो है वो कचरे का ढेर मिलेगा। नहीं अब ऐसा नहीं है जो है वो तो खाने के काबिल नहीं है। भुट्टो साहब। यहाँ जो है स्ट्रीट लाइट, अभी मैं एक जगह से गुजर रहा हूँ, वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, सारा जो है वो अंधेरा पड़ा हुआ है। देखिए हम भी कराची में रहते हैं, हम जब से वसीम अख्तर गए हैं और जो काम हम देख रहे हैं, जितनी बसें आई हैं और जौहर में रिकॉर्ड टाइम पे जो पुल बनाया है, अंडरपास बन रहे हैं और जो खुदाई हो रही है, वहां भी काम हो रहा है। लेकिन अगर अवाम ने उनको वोट दे दिया है, वो तादाद में आपसे ज्यादा है और पीटीआई नहीं आ रही, तो आपको मानना चाहिए ना। मैं पूछ रहा हूँ कि अब ये अब खुदाई क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है ताकि वोट लिए जाएं। नहीं। बाकी तो 5 साल जो है पहले क्यों नहीं खुदाई हो रही थी? ये पैसे सारे आप आ गए हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये बताया जाए ना कि आखिर उन्होंने 15 साल में क्या किया है। और ये जो है इस वक्त आप जितनी तरक्की की बात कर रहे हैं, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि कराची की अगर तरक्की की बात की जाए, ये तो मजाक बनता है। जिस तरह कराची कूड़े का ढेर था और उसको जिस तरीके से 1.5 साल में, अब नहीं, अब तो अब वो मेरे साथ चले और मैं आपको दिखाता हूँ कि भैया आप ये देखें। लेकिन हाल क्या है। देखिए बेहतरी तो आई है 1.5 साल में, ऐसा नहीं है, बेहतरी तो बहुत आई है। आपके ख्याल में आई है? आप माशाल्लाह और भी कुछ कह सकते हैं, मैं तो अब कहने में पाबंदी तो नहीं लगा सकता। आपकी राय है, हम तो अगर हमारी राय नहीं है। साथ मिलकर काम क्यों नहीं किया जा सकता कराची की तरक्की के लिए? जो टाउन आप जीते हैं वो अब तो टाउन पावर में ना, टाउन तो जवाब देनी है किसी को, सारे उनके पास इख्तियार है। आप अपने टाउन में डिप्टी मेयर के साथ काम करें, पीपल्स पार्टी अपने टाउन में अपने मेयर के साथ काम करें, कराची की तरक्की की तरफ जाएं, ना कि हम अगर इस किस्म की सियासत में पड़ जाएंगे तो और नुकसान नहीं होगा कहीं। नहीं, बात ये है कि एक पार्टी जो है उसको मौका मिला, भरपूर मौका मिला। सुबह में भी हुकूमत मिली, मरकज में हुकूमत पीपल्स पार्टी की, अब भी मरकज में माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद है। और इसी तरह से उनको जो है मेयर भी मुर्तजा वहाब साहब यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मुझे बताए ना कराची का हाल क्या है, कराची में पानी जो है उसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ कितना गंदा पानी आ रहा है, निकासी आपका क्या हाल है, कचरे का ढेर बना हुआ है कराची, अंधेरा में लोकल कराची लोकल टूटे हुए हैं। और इसी तरह से जो है अगर कोई एक जो पुल बन गया तो आप जरा उधर जाके देखें ना कि गुलशन चौरंगी अपना से जाए, वो बेदला और जिस पुल का इजाफा इतना किया है वो आज तक बाकी हिस्सा जो है वहाँ चलने के काबिल नहीं है। देखिए लेकिन और वो जनाब उसका किस्सा हो गया, अब हम कहेंगे साहब बड़ी वो माशाल्लाह वहाँ पुल बन गया, वो पुल तो बन गया लेकिन वो बाकी काम जो है वो तो वैसे का वैसा रहा, उधर खिंचवाए और अपना जो है तख्ती लगवाई और बाकी सब खड्डे हैं। देखिए इससे पहले लोग परेशान पीपल्स पार्टी वालों का मौक़िफ़ ये होता है कि इससे पहले लोकल गवर्नमेंट हमेशा एमक्यूएम के पास थी, उससे पहले जमात इस्लामी के उससे पहले जमात इस्लामी के पास थी। एमक्यूएम और जमात इस्लामी की हमेशा से रही है। एक मौका अगर पीपल्स पार्टी को कराची की आवाम ने दे दिया है तो उसको कबूल करना चाहिए। भाई एमक्यूएम भी पीपल्स पार्टी की साथी है और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम हमेशा शुरू से लेके अब तक जब वोट लेना होता है तो ये तासुब की बातें करते हैं और वो सिद्दी को वोट दो, सिद्दी की हुकूमत बनाओ, वो कहते हैं महाजर को वोट दो और महाजर की हुकूमत बनाओ। वो और जब जीत जाते हैं तो दोनों गले मिलते हैं और मिलके कराची को भी लूटते हैं, जंग को भी लूटते हैं, पाकिस्तान को भी लूटते हैं। अच्छा इस बार ये कौन सी सियासत है और ये क्या सियासत 88 से चल रही है? अच्छा इस बार एमक्यूएम ने तो खैर बाइकआउट किया था, लेकिन यहाँ से कराची से आपको है ना पीपल्स पार्टी के आगे वो बाइकआउट दो अलग चीज है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं अभी भी पीपल्स पार्टी के साथ है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक और सवाल ये करना चाह रहा था, कराची में इतने ज़्यादा वोट पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी के होते पड़ गए सर, लार्जर पार्टी बन के सामने आई, इसकी वजह क्या है? कारकर्दगी की वजह है, कुछ और है? 3 लाख वोट मिले हैं।
और जमात इस्लामी के और हमारे साथ को 9 लाख वोट मिले हैं। अब इसका भी कोई आप मुकाबला करेंगे क्या? सर आपके 87-88 यूनियन काउंसिल है, उनकी 100 से ज़्यादा है। 2.5 वोट हमारे ज्यादा हैं। सर यूनियन काउंसिल की तादाद, क्योंकि सेंट्रल में और कोरंगी में पीपल्स पार्टी है नहीं ना, असल में जहां भाई अवाम देखिए, ज्यादा इस है, वक्त अवाम की ईवान तादाद के ज्यादा है। 193 लोग हमारे साथ हैं ऑन रिकॉर्ड। सर जब तक देखिए ये तो अभी आपके साथ वादे किए हैं ना 193 ने, तो वो तो 15 तारीख को देखते हैं कितने लोग आएंगे। तो ये तो पीपल्स पार्टी के लिए देखेंगे कितने आते हैं। अच्छा आपके साथ राब्ते में है पीपल्स पार्टी वाले? नहीं, हमारे रास्ते में क्यों है, वो खुद ही नहीं आएंगे, वो इसलिए जो उनको भी तो इख्तलाफात है ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर भी तो दो इनके भी इख्तलाफात उनके है ना। पास है। पीपल्स पार्टी वालों का दावा ये है कि जी पीटीआई वाले तो राब्ते में हैं, जमात इस्लामी के भी 2 लोग राब्ते में हैं। भाई अब किसी के दावों का जो है हम कोई अदालत में केस तो नहीं चलाएंगे ना। अच्छा नेमतुल्लाह इस साहब, तरह की बातें करके जो है वो असल में प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। इस तरह की बातें करके वो अपनी जो है वो जमात इस्लामी के पोजीशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आज उन्होंने ये कहा, आपके गले पड़ जाएगी और जमात इस्लामी का जो है मेयर बन जाएगा। सर आज पीपल्स पार्टी वालों ने ये कहा कि जी मुर्तज़ा वहाब कराची का बेटा है, हाफिज नईम रहमान साहब तो ज़ाहिर है पैदा तो कराची में नहीं हुए। वो कराची का बेटा नहीं है। मुर्तज़ा वहाब कराची का बेटा है, वो कराची का बेटा नहीं है। मतलब कमाल है, पाकिस्तान का बेटा है ना, पैदाइश यहाँ की नहीं है। क्या है, जिसको चाहे कराची का बेटा बनाए, जिसको चाहे कराची का बेटा ना बनाए। नहीं ये तो बेटा, अजीब सूरत हाल है। सर नेमतुल्लाह साहब ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी नेक्स्ट जैसे इलेक्शन हुआ तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया जमात इस्लामी को और एमक्यूएम को वोट दे दिया। नहीं ये बात नहीं है, बल्कि उन्होंने जो है जितनी बड़ी धांधलियां की हैं और जितने बड़े जो है, सर आप हार जाएं तो धांधली, आप जीत जाएं तो मुनासिब है। उन्होंने जो है वो ये तो अब कोई बात ही नहीं है। अच्छा पीपल्स पार्टी वाले ये चाहते हैं ना कि भाई हम ये चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन अब होनी चाहिए 15 तारीख को, सबको अपने वोट डालने का और अपने इज़हार राय अच्छा का, सर, अपनी मर्जी के मुताबिक वोट डालने की इजाजत होनी चाहिए सर और ये जो गलत प्रोपेगेंडा और ये जो मनफी किस्म की एक्टिविटी नहीं है। आखिरी सवाल कर लेता हूँ मैं। अच्छा भुट्टो साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि टाइम की कमी है। पीपल्स पार्टी ने तो कहा है कि 15 तारीख को जो ज्यादा वोट लेगा वो मेयर बन जाएगा और हम उसको मानेंगे। क्या आप भी ये आप ये तो कानून कहता है, पीपल्स हाँ, पार्टी वाले कौन तो होते हैं? आप भी ये कहते हैं कि 15 तारीख को जिसको लोग देंगे वोट उसको आप मानेंगे, या आप ये बात नहीं कहते? भाई मैंने अर्ज किया ना कि हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पे और कानून पे यकीन रखते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वोट जो है वो जमात इस्लामी को और हाफिज नईम आपको मिलेंगे और 15 तारीख का सूरज जो है वो हाफिज नईम रहमान साहब के मेयरशिप के साथ शुरू होगा। अच्छा ये सर अगर नहीं हुआ तो सर, आप नहीं मानेंगे? नहीं एक और बात भुट्टो साहब, जी भाई, सईद गनी साहब ने ये कहा है कि जी हाफिज नईम रहमान साहब मेयर बने तो मैं खुद जाकर उनको मुबारकबाद दूंगा, गले लगाऊंगा। अगर मुर्तज़ा वहाब बन गए तो फिर आप लोग भी यही करेंगे, गले लगाएंगे, मुबारकबाद देंगे? वो उनसे पूछ रहे वो आएंगे नहीं आएंगे, मैं कैसे बताऊं? नहीं मुबारकबाद देंगे नहीं देंगे? और हमारी रसूल कदी की बात है, ये तो फिर अब मुर्तज़ा वहाब बताएगा ना कि वो जो है वो आएगा नहीं आएगा। नहीं, उसने कहा है कि वो तो आएंगे, उन्होंने कहा है कि आऊंगा। उसने कहा है अगर हाफिज नईम जीत गया तो मैं आगे मुबारकबाद दूंगा। तो क्या अगर मुर्तज़ा वहाब जीत गया तो हाफिज नईम मुबारकबाद देंगे या नहीं मानेंगे? मैंने अर्ज किया ना कि आप ये सबसे बड़ा मसला ये है कि मफरूजा आपने इसको प्रमोट कर रहे हैं कि जी हाफिज साहब और नईम रहमान नहीं बन रहे हैं। अरे मैं कह रहा हम हूं ये नहीं कह रहे हैं, जो है नहीं आगे बढ़ाना भुट्टो अच्छा चाहिए। नहीं, साहब, लेकिन हम ये बात नहीं कह रहे हैं। आप जमहूरी दौर में रहते हुए ये मानने को, मतलब आप लोग जो ना इस बात को किसी भी तौर पर तस्लीम करने को तैयार नहीं कि हाफिज के अलावा कोई बन सकता है। सवाल क्या यही है कि साहब वो जो है मुर्तज़ा वहाब मेयर बन रहा है, ये तरीका और ये स्टाइल जो है मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है जी, जिसको लोग वोट दें वो बन जाए, बिल्कुल। हम तो ये चाहते हैं जिसको, इसमें किसने इनकार किया है बस लेकिन इसमें इस मफरूजे को क्यों बढ़ाया जा रहा है? कोई एक जीतेगा एक हारेगा, दूसरा मानना चाहिए। कोई भी एक जीतेगा। आप तो फेयर में इसको प्रमोट करें, आप तो इसमें जोर लगाएं कि साहब लोगों को जो है फेयरली इज़हार की आज़ादी होनी चाहिए, जो असल मसला है। इज़हार राय की आज़ादी भी हो, अल्लाह करे हमारा शहर तरक्की भी करे। बहुत शुक्रिया अब्दुल भुट्टो साहब ने वक्त दिया। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे
और उन्होंने बात ये की कि जनाब हमारे साथ चूंकि इमरान खान साहब वादा कर चुके हैं और इमरान खान के लोग अगर इनकार कर भी रहे हैं तो वो कह रहे हैं मुर्तज़ा वहाब या पीपल्स पार्टी के नायब जो डिप्टी मेयर बनने वाले सलमान मुराद साहब अगर वो बन जाते हैं तो मुबारकबाद के हवाले से आपने सुन लिया। जमात इस्लामी किसी तौर पे वो कह रहे हैं ये तो हमने सोच ही नहीं सकते ना, ये बात तो कोई और जीत सकता है। सर ये जो सिचुएशन है इतनी इस हद तक लोग चले जाएं कि वो कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता। देखिए ये तो बहुत रिजिड बात है, मतलब जमहूरियत में इस किस्म की बात नहीं होती कि वो एक ही जगह सुई अटकी हुई है कि नहीं वो बनेंगे। भाई जब वो कह रहे हैं कि अगर हाफिज नईम जीत जाएंगे तो हम उनको मुबारकबाद रिकॉर्ड बयान दिया तो ये भी कहने को तैयार नहीं है कि अगर वो जीत गया तो हम मानेंगे। मतलब इनकी तो सुई एक जगह इसलिए आपसे जमहूरियत में ऐसा होता नहीं है, बड़ा क्लोज मुकाबला, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फर्क हो रहा हो जमात। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ जुबैर साहब, आप सीनियर तजज़ियेकार हैं, आपको इन बातों से हाफिज नईम रहमान या नायब अमीर जमात इस्लामी असदुल्ला भुट्टो और इनके दीगर रहनुमा सब इससे आगे कोई बात सोचने को तैयार नहीं, अगर उस दिन पीपल्स पार्टी का बन गया तो फिर आपको क्या रिएक्शन लगता है, क्या होगा फिर? क्योंकि ये तो मान नहीं रहे किसी भी तरह। देखिए ये अपना बहुत लगता है कि कोई और मसला ना हो जाए। ये कोई मसला नहीं होगा, कुछ मसला नहीं होगा, ये अपना नुकसान खुद करेंगे। इतने अरसे के बाद कराची में अवाम ने इनको जो वोट दिए, जो टाउन जीते हैं, अगर ये उस टाउन में नहीं बनेंगे, एक मौका दिया जाएगा एक टाइम तक, और नहीं बनेंगे तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बना के चलाएंगे। मेयर डिप्टी मेयर तो अगर पीपल्स पार्टी का बन गया और इन्होंने नहीं माना तो इनके नाम मानने से तो नहीं होगा ना। इनके तो ऐसा तो नहीं है फिर एहतिजाज करके धरना लेके बैठ जाए? क्या धरना करेंगे, क्या एहतिजाज करेंगे? आपके सामने कितना बड़ा एहतिजाज कर लेते हैं ये लोग। 5,000 आदमी नहीं जमा कर पाते, कोई 1 लाख आदमी जमा करने वाली पार्टी हो 3 करोड़ की आवाम में तो थोड़ा बात हो। ये अपना नुकसान करेंगे और सियासत का भी नुकसान करेंगे, कराची का भी नुकसान करने की कोशिश करेंगे। जमहूरियत ये नहीं कहती, जमहूरियत कहती है कि अगर इनका जीते तो दूसरे को चाहिए इनको मुबारकबाद दे और तो खुली ऑफर कर दी, उन्होंने कहा कि हम तुम मुबारकबाद देने जाएंगे, टाउन में साथ लेके काम करें, और अगर उनका जीतते हैं तो इनको चाहिए कि उनके साथ मिलकर काम करें। यही है कराची की तरक्की। अच्छा एक तरफ से ये, दूसरा पहलू ये है कि जी पार्टी की क़यादत ने जो कि कह दिया है इमरान खान ने कि मेरे लोगों ने आपको वोट देना है, तो उस पर आप क्या कहते हैं? फिर तो उनको मानना चाहिए इनके लोगों को, इमरान खान के लोगों को। देखिए उनके लोग जो है वो इमरान खान को ही नहीं मान रहे। उनकी पार्टी 90% टूट चुकी है। उनके MNAs, MPAs, यूसीना चेयरमैन, उनके जो सीनियर लीडरान है, सब ने इमरान खान को मानने से तो छोड़ दिया या मफरूर है। हाँ, इन लोगों ने भी यही बोला, जब हमारे पर आपत्तियों में छापे पड़ लेते हैं, हमारे वो था, एक लीडर ने हमारा फोन नहीं उठाया, किसी ने हमारी दाद पुरसी नहीं की, कोई हमारे घर पे नहीं आया, किस तरह बच्चों ने खाना खाया, किसी की फीस का मसला था स्कूल की, किसी का इलेक्ट्रिक का बिल का मसला था, किसी एक ने पूछा नहीं। तो उनको क्या हक है कि उनको डिक्टेट करें? और उन्होंने ये बोला जो आपने और मैंने सुना कि हमें एतमाद में लिए बगैर, हमसे पूछे बगैर हमारा मुस्तकबिल का फैसला वो नहीं कर सकते। सिंपल इज दैट। अब वो अगर नहीं आए, वो वोट नहीं दे, या जब उनका कैंडिडेट ही नहीं है तो वो किसी को भी वोट दे, वो आज़ाद है, वो आज़ाद होंगे। सिचुएशन बड़ी जनाब टफ हो गई है। अच्छा तो दूसरा, एक तरफ तो ये सारे इलेक्शन के हवाले से, दूसरी तरफ समंदरी तूफान जो है बिपर जॉय, वो बिपर गया है और माड़ा में पानी घरों में दाखिल हो चुका है और कराची में 100 मिलीमीटर बारिश भी मतवक्को है। गवर्नमेंट ने 144 नाफिज तो कर दी है, लोगों को घरों तक महदूद करने की बात की जा रही है कि जनाब साहिल समंदर की तरफ मत आएँ, लेकिन लोग जो है और मनचले मोटरसाइकिलों पर और गाड़ियों पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अली ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो जाएगी ख़ास तौर से कराची में, क्योंकि ठट्टा और बदीन, उमाड़ा और वो जो इलाके हैं, वहाँ के लोग समझते हैं तूफ़ान को, वो समुद्री इलाके के रहने वाले हैं, उन्हें पता है तूफ़ान क्या होगा। और उधर गवर्नमेंट का सुबह से मुतारिक है और उन लोगों को उनके बाल भविष्य के साथ महफूज मकामात पे पहुँचा रही है, निखला किया जा रहा है। उसमें से मोस्टली माहीगीर है यहाँ के कराची के लोग। अब मैं क्या बोलूँ, वो जब तूफान आता है तो लोग भागते हैं उधर से, ये उधर चले जाते हैं देखने के लिए, जो कि बहुत खतरनाक इसलिए है अब कि ये आम तूफान नहीं है, ये एक 100 माइल पर आवर से इसकी हवाएं चलेंगी, जो कल रात गए से चलनी शुरू हो जाएंगी। और मोटरसाइकिलों में यहाँ तो बिलबोर्ड लगे हुए हैं, पता नहीं लोगों ने छतों पे क्या क्या लगाया हुआ है, बिलबोर्ड उतारने का हुक्म दिया है गवर्नमेंट ने, वो अल्लाह करे उतर जाए। दूसरा सोलर सिस्टम लगे में हर थोड़ी देर के बाद किसी बिल्डिंग पे किसी खुदा ना खास्ता गिर जाए, वो जब हवा से निकल के आएंगे तो बाइक पे लोग जा रहे होंगे, उनकी जानों को शदीद खतरात है, तो उनको खुद को घरों में रहना चाहिए। गवर्नमेंट हर एक को तो घर के बाहर पुलिस नहीं खड़ी कर सकती ना, वो कह ही सकती है, वार्निंग दे सकती है, 140 रोड लगा सकती है। CBO बंद है, तमाम रेस्टोरेंट बंद कर दिए, अभी 24 घंटे बाकी हैं,
जो वो कराची को हिट करे। अब से लेकर तकरीबन कल रात गए में ये हिट होना शुरू होगा, हो सकता है जल्दी आ जाए, क्योंकि बदीन में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम ओमाड़ा पे, और माड़ा पहले पहुंच गया, हालांकि ये हम सुबह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रहे ये सुबह सवेरे इधर हिट करेगा, तो पहुंचा, तो इसके मायने कराची में कल शाम गए थे असरात शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए आवाम को खुद चाहिए, देखें हर जान बहुत कीमती होती है। अली मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप करें, तमाम मीडिया वाले आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि घरों में रहें, 2 दिन घरों में रहें, खासतौर से बाइक पे आने वाले बच्चे बच्चियां, आप लोग जो है घरों में रहें। 2 दिन घरों में रहने से कुछ नहीं होगा, आपकी जान जो है ना वो आपके माँ बाप के लिए बहुत कीमती है। इकदाम पे सर मुतमईन है आप? आज वज़ीर आला ने बड़ी बहुत ज़्यादा भागदौड़ की, वो गए भी, बदीन भी गए, ठट्टा गए, सजावल गए, यहाँ भी इजलास बुलाया था उन्होंने। हुकूमती सतह पे जो बातचीत हो रही है खासतौर पर से तूफान के हवाले से सीरियस नज़र आ रही है सिंध गवर्नमेंट, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अली, जो ये कुदरती आफात होती है ना, इसमें इंसानों के हाथ में एक महदूद चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, कुदरती होती है। हिफाजती इक़दाम की जितनी बात है वो सुबह से लेकर अर्ली मॉर्निंग से वो सारे कराची से चले गए थे, चीफ सेक्रेटरी नहीं था यहाँ पे, लोकल मिनिस्टर्स नहीं थे, खुद सीएम वहाँ मौजूद थे, और पहले उन्होंने अपील की, फिर बाई फोर्स निकालना शुरू किया, और लोगों को महफूज मुकाम में पहुँचा रहे हैं, और खाना वाना जो उनको हुकूमत जो कर सकती है वो करेगी। लेकिन ये कराची के अवाम को अब सीवीए पे क्या पूरे कराची की पुलिस लगा दे? अब आप, हमने भी देखा, हमारी टीम गई थी, हमारे बच्चे गए हुए थे, उन्होंने देखा कि लोग गलियों से निकल के आ रहे हैं, पुलिस वहां से भगा रही है, वो वहां से भाग रहे हैं, अब इसमें क्या आंसू गैस फेंके, अब इसमें क्या करें? तो माँ बाप की जिम्मेदारी है भाई, बड़े भाइयों बड़ी बहनों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को घरों में रखो भाई 2 दिन। कल शाम के बाद से दिस इज वेरी सीरियस थ्रेट। आपको अंदाजा नहीं है कि ये आम तूफान नहीं है, ये बहुत सीरियस तूफान है, और ये बिल्कुल अपनी जगह बार बार चेंज कर रहा है। क्या पता इसने थोड़ी सी जगह और चेंज की, अगर तीसरी बार इसने जगह चेंज कर ली, क्योंकि अभी तकरीबन 500 माइल है, और उसने अब जगह चेंज की तो कराची के करीब हिट करेगा। बहुत खतरनाक सिचुएशन है जी, अपना ख्याल कीजिए, गवर्नमेंट जो हिदायत दी है उस पर अमल करें, 3-4 दिन जो है समंदर का रुख अख्तियार ना करें, खासतौर पर जो बाइकों पर जा रहे हैं, जिस तरह ज़ुबैर साहब फरमा रहे हैं, बिलबोर्ड्स भी लगे हुए हैं, तेज़ हवाएं चलेंगी, कराची में शदीद बारिश की भी पेशगोई की जा रही है, तो इन चीज़ों का आप ख्याल कीजिए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से इक़दाम कर भी रही है, ऐलानात भी किए गए हैं बाकायदा तौर पर। 144 इसलिए नाफिज किया है कि आप लोग वहाँ ना जाएँ, लेकिन ये जो मनचले ख़तरों के खिलाड़ी जो बन रहे हैं और बाइकों में जाने की कोशिश वहाँ करते हैं कि तूफ़ान आ रहा है, मतलब तूफ़ान खुद आ रहा है, आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह खैर करने वाला है। इस तरफ तवज्जो होनी चाहिए आप लोगों की, जान बहुत कीमती है सबकी, खुदा न खास्ता कराची शहर जो है वैसे भी समंदर से कहा जाता है नीचे है, तो अपनी हिफाजत गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ कहा गया उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक महफूज रहेंगे। और जो लोग करीब रहते हैं समंदर के साहिली पट्टी के साथ साथ, वहाँ से निखला शुरू कर दिया गया है, और हज़ारों की तादाद में लोग हैं। माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से भी मना इसलिए किया गया है, और उनकी कश्तियाँ वापस आ गई इसलिए जनाब बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, इसको सीरियस लें। अच्छा ज़ुबैर साहब, 2 बड़ी अहम चीज़ें, एक तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन साहब की, जहांगीर तरीन साहब खुद चले गए, नवाज शरीफ साहब से मिलने कहा जाता है, लंदन पहुँचे हैं, और दूसरी तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2 लोगों को अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है, फयाजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक ऐवान। अब जहांगीर तरीन का वो दिफा करेंगे और पीटीआई को भरपूर टफ टाइम देंगे ये 2 लोग। ये इन दोनों का नाम आते ही जहन में कुछ आना शुरू हो जाता है। ये दोनों जिस तरीके के तर्जुमान हैं, जिस तरीके की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, जो पीटीआई ने जो कल्चर दिया है, ये उसको कैरी ऑन करेंगे, और इनको अल्लाह करे अकल आ गई हो और उनके हेट पॉलिटिक्स क्या होती है और हेट पॉलिटिक्स का अंजाम क्या होता है। भाई पीटीआई ने की पॉलिटिक्स पूरी की पूरी हेट पे थी उनकी, आप शुरू से उठा के देख लें, जब से ये 2013 के बाद से इन्होंने मुख्तलिफ पार्टी के मुख्तलिफ धरने में सबने देखा, ओए की जुबान और जिस तरह की लैंग्वेज दी है, और जिसकी वजह से घरों में वो जुबानें आ गई, आईजी को गिरबान से पकड़ लूंगा और फलां को लटका दूंगा। दूंगा। भाई अब इसको खत्म करें, चौहान और ये मोहतरमा भी अगर इसी तरह कैरी ऑन करेंगे तो ये इस्तेकाम पार्टी का भी वही हाल होगा जो उनका हुआ। क्योंकि जो पढ़े लिखे जो अच्छे सीरियस लोग होते हैं वो पसंद नहीं करते, थोड़े मंचले टाइप लोगों को पसंद हो सकता है ये जुबान आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत गलती की है, इन्होंने बहुत गलत लोग तर्जुमान रखे, ये इनकी सियासी गलती होगी, सियासी गलती होगी। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको? चल इलेक्टेबल है उनके पास, वो अपनी सीट ले लेंगे। मैं 10 से 15 से ज़्यादा इनके एमएनए नहीं देख रहा, मुझे नहीं। अच्छा, ये एक तरफ तो जो लोग गए पार्टी में, ख़ासतौर बात करूँ फवाद चौधरी साहब की, अली जैदी की, महमूद मौलवी कराची से, और आमिर कयानी, और इस तरह के जो लोग थे जिन्होंने पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान करने के साथ साथ
इससे पहले वो मुखालफत में थे नवाज शरीफ साहब के या पीपल्स पार्टी की जानिब से। आज इस्तेकाम पाकिस्तान के सरबराह वहाँ पहुँचे हैं, चीफ पैटर्न बने हुए जहांगीर तरीन साहब। इनकी सियासत तो जाने के बाद भी पहली बार इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी, कहा था जी ये चोर चक्के हैं सारे, इनके खिलाफ हम इत्तेहाद बना रहे हैं। अब इनसे इत्तेहाद अगर कर रहे हैं, इससे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर इनकी बातें कहाँ रह गई? यही तो बात है, जब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा आपको और बहुत सारे ड्रामे नजर आएंगे। आप ये जो इत्तेहाद बज़ाहिर नजर आ रहा है जहांगीर तरीन का, ये पीटीआई से शिफ्ट हुए हैं नून लीग को फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये पंजाब में बुरी तरीके से नाकाम हो जाएंगे। पंजाब में बुरी तरीके से नाकाम हो जाएंगे। सिंध में तो इनको कोई सीट मिलनी नहीं है, चाहे आप मोहम्मद मौलवी की बात कर रहे हैं, अली जैदी हो, अली जैदी की बात कर रहे हैं, इमरान इस्माइल, इनको कोई सीट नहीं मिलनी इस यहाँ तो सही इस पार्टी से। अगर बची कुची भी पीटीआई होती और बल्ला इनका निशान होता तो शायद इनमें से एक आध लोग शायद जीत जाते, लेकिन इस तरह पाकिस्तान से सिंध में कोई गुंजाइश नहीं, बलूचिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब में ये डैमेज होंगे, नून लीग को भी डैमेज करेंगे और खुद भी डैमेज होंगे। पीपल्स पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा? पीपल्स पार्टी को तो फायदा होगा इससे, पीपल्स पार्टी को लाज़मी फायदा होगा। पीपल्स पार्टी के वाले नाज़रीन खबर ये दें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में ठन चुकी है और नून लीग की क़यादत की जानिब से ज़ाहिर कहते हैं खबरें बाहर आई हैं और वो ये कह रहे हैं जी हमारे साथ हाथ कर दिया है पीपल्स पार्टी ने। वो कह रहे हैं देख लिए कश्मीर के इलेक्शन में क्या हुआ, वहाँ भी हमारे साथ हाथ हुआ, फिर यहाँ भी हुकूमत उन्होंने जता दिया कि नून लीग की है, पीपल्स पार्टी वाले खामोशी इख्तियार करते हैं, दिफा नहीं करते और आहिस्ता आहिस्ता जितना की चालें चली हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने, तो पंजाब भी हमारे हाथ से निकल गया, पंजाब भी गढ़ था हमारा, सिंध में तो वैसे ही आने नहीं देंगे हमें ये। केपी और बलोचिस्तान में भी कहा जाता है जरदारी साहब के साथ सब राब्ते में मौजूद हैं। तो ऐसे में वो ना नवाज शरीफ साहब के केसेस माफ़ हो सके, ना सज़ा माफ़ हो सकी। वो कहते हैं हुकूमत लेने का हमें फ़ायदा क्या हुआ, 15 माह की कारकर्दगी भी हमारे ही गले पड़ गई है, हमें ये इलेक्शन में जाके जवाब देना पड़ेगा। सर ये जो दाव पेश खेलें आसिफ अली जरदारी साहब ने और अब नून लीग को समझ में आ रही है कि हमारे साथ क्या हुआ है। बड़ी देर में समझ में आई। वो कहते ना जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है। पूरे पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को पता था कि इनके साथ हो रहा क्या है, बस इनको खुद को नहीं पता था। खाली जरदारी ने नहीं इनके साथ हाथ किया, वक्त ने भी इनके साथ हाथ किया है, इनके खानदान में आपस की चपखलिश ने भी इनके साथ हाथ किया है। अब कल के जलसे के बाद मुझे कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और नवाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट भी होंगे। इनकी बेटी कैंडिडेट है। अब कल के बाद से उन्होंने साफ दिखा दिया कि भैया मरियम के नारे लगे वज़ीर-ए-आज़म के, मरियम। इससे पहले वो अपने अब्बा के लगवाती थी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, अब कल बाकायदा मरियम के नारे लगे हैं और ये मरियम कैंडिडेट है। शहबाज शरीफ फारिग, उसका बेटा पहले ही उन्होंने फारिग कर दिया, उस पर बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं। हमजा पे करीबी लोग हैं वो भी फारिग हो जाएंगे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान लोगों में एक लकीर आ गई है। अब कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा कि फलां सियासतदान ये शहबाज के साथ है, फलां सियासतदान जो है इनका वो नवाज के साथ है, और ये बड़ी तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग का हनीमून खत्म, हनीमून पीरियड खत्म हो गया। इलेक्शन के करीब मजीद आपको इख्तिलाफात नजर आएंगे। और ये भी बड़ी अहम बात जो की है ज़ुबैर साहब ने, इस तरह भी सच साबित हो रही है कि जो मरियम बीबी या नवाज शरीफ साहब के करीबी लोग हैं उनको वजारतें नहीं दी गई। परवेज़ रशीद साहब हों, मियाँ जावेद लतीफ़ हों या दीगर लोगों के मैं नाम गिनवाऊँ आपको कि जो मरियम बीबी के बहुत करीब हैं, उनको वजारतें नहीं दी गई। हुकूमत में तो सारे ही शामिल हैं ज़ाहिर है, लेकिन इस्लामाबाद से शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे होते हैं, लाहौर से कुछ हुक्मनामा आता है, लंदन से कुछ हुक्मनामा आता है। लेकिन अब इस बात पर सब ने कान खड़े हो गए नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, मरीम बीबी के, कि पीपल्स पार्टी जो हाथ कर गई है इसका तोड़ क्या किया जाए। तो कहा जाता है जी जहांगीर तरीन भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि किसी हद तक आंसू पूछे जाएं कि 15-20 इलेक्टेबल्स अगर जहांगीर तरीन साहब ले भी लें तो कम से कम नून लीग को कहीं का। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब के साथ आप ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब का कोई बातचीत नहीं हो सकती? मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, जहांगीर तरीन जो है वो अपना फैसला करेंगे इलेक्शन के बाद। ये इलेक्टेबल जो होते हैं ना, ये इलेक्शन ही इसलिए लड़ते हैं कि इनको मिनिस्ट्री मिले, इनको पावर मिले और ये कुछ डिलीवर कर सके, फायदा कर सके। बिल्कुल ठीक है। अगर उनको लगा कि गवर्नमेंट उनकी नहीं बन रही, पीपल्स पार्टी की बन रही है, तो ये कोई शेर के निशान पर तो लड़ने नहीं होंगे, इनका तो अपना कोई निशान होगा। तो ये ब्रेड भी नहीं लगाएंगे जरदारी साहब से जादू की झप्पी मारने में। और जरदारी साहब आपको पता है तोड़ जोड़ के पुराने माहिर हैं, वो तो कहते हैं कि एक जरदारी सबका दोस्त है। अब तो सबसे यारी अब तो नारा उन्होंने चेंज किया, एक जरदारी सबसे यारी। तो यारी मनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तमाम लोग
ये जो मुखालफत में है, अली जैदी, फवाद और तमाम लोग सब लाइन में खड़े हो जाएंगे जरदारी साहब के साथ? पहले आपने अभी देखा नहीं, ये नून लीग वाले नहीं लाइन में खड़े हुए थे, कहाँ इसाक डार, कहाँ शहबाज शरीफ, कभी सोचा था ये साथ होंगे? तो ये सियासत बड़ी बेरहम होती है, जब इक़्तिदार करीब आता है ना तो आप बहुत सालों के किबला चेंज होते देखेंगे। और अभी हम बड़ा, ये बजट खत्म होने थे, बजट पास होने थे सिर्फ, उसके बाद जो मजे आएंगे ना वो हमारे आपके दिन होंगे। अच्छा, ये मज़े भी आने वाले हैं। लेकिन अच्छा सर, आज बड़ी अहम चीज़ ये हुई, तो खबरें कुछ इस तरह की बाहर आई हैं कि जी 6 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करने का मंसूबा ये नून लीग ये चाहती है कि जी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन ना कराए जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं है, पीपल्स पार्टी चूँकि हाथ कर गई है, तो हमें मज़ीद 6 माह मिल जाएँ ताकि हम कुछ ना कुछ बेहतर कर सकें, जाते जाते कुछ इस तरह की राह अपना लें, हम लोग कुछ इस तरह काम कर दें ताकि हमें भी वोट बैंक पर किसी न किसी हद तक वापस हमारा आ जाए। और इसके हवाले से माशी इमरजेंसी नाफिज करके असम्बली से मुद्दत आइन और कानून में लिखा है कि जनाब 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है, फिर 6 माह एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है। सर, आपको लग रहा है इस किस्म की सूरत हाल में, क्योंकि आज फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि जी मुद्दत बढ़ाई जा सकती है, उन्होंने ये नहीं कहा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कहा कि बढ़ाई जा सकती है। क्या खेर था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। कम निकले। 6 माह और दे दे तो थोड़े और इनके अरमा निकल जाएंगे। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। ये बजट पास होगा, पीपल्स पार्टी का शुरू से उनके चेयरमैन का भी, जरदारी साहब का भी, और वो फुल तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की। सर बजट में क्यों खामोशी है पीपल्स पार्टी की तरफ से? बजट जरूरी होता है ना, मुल्क में पास हो जाए बजट पास। खामोशी है, इस पर तबसरा नहीं हो रहा भाई बजट पे क्यों नहीं तबसरा? पीपल्स पार्टी इस बजट से एग्री नहीं करती। सिंध में जो वादे किए थे खासतौर से K4 के और 1-2 बड़े मेगा प्रोजेक्ट देने के, वो नहीं दिए, बजट में नहीं है। और पैसे बढ़ाने के लिए बोला था, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा ज्यादती हुई है 4 साल, उनके दौर में भी वो ज़्यादा करूंगा, उस ऐसी भी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि उनको बड़े भाई ने मना कर दिया। उन्होंने वादे तो किए थे, कोशिश भी की थी, लेकिन इनके हाथ में कुछ है नहीं, अब से नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी अर्से पहले से उनके हाथ से चीज़ें ले ली गई थी, जिसमें इसाक डार को भेजा गया मुफ्त में इस्माइल को हटा के, उस दिन से इनमें दरार पैदा हो चुकी थी, जो अब तो बहुत संगीन हो। जरदारी साहब, और पीपल्स पार्टी का यह है, इलेक्शन एक दिन भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। जिस दिन खत्म होगी मुद्दत, पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा हो जाएगी और इनके पास कोई चारा नहीं होगा कि इलेक्शन की तरफ जाए। निगरान सेटअप आएगा, इलेक्शन कराएगा। बिल्कुल निगरान सेटअप आएगा। सर, जरदारी साहब का दुबई जाना बहुत मायने खैज लग रहा है, क्या खबर है सर आपके पास, वजह क्या है? देखिए, जरदारी साहब दुबई जाते आते रहते हैं, अचानक रवानगी और हुई। जब भी सियासतदान कहीं बाहर जाता है तो सियासी बातचीत के लिए ही जाता है, चेकअप वेकअप भी होता रहता है, लेकिन सियासी बातचीत के लिए जाता है। अभी कई सियासतदान बाहर जाएंगे आएंगे, तो आगे इलेक्शन करीब है, उसके लिए कुछ बात किसी से करने गए होंगे, हो सकता है, कुछ पता नहीं है, वो बताएंगे, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बताएंगे कि कहाँ। आपको खबर नहीं है कि वहाँ असल सिचुएशन क्या चल रही है? मेरे पास तो अभी कल तक का टाइम दे, खबरें आ जाएंगी। चलिए, खबर निकालेंगे और कल आपके सामने रखेंगे। जाते जाते सर आखिरी ये है कि रशिया से जहाज़ पहुंच गया गुज़िश्ता रोज़, और उसमें पाकिस्तान ने जो पेमेंट की है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, ये खबर जब बाहर आई कि चाइनीज़ करेंसी में क्यों पेमेंट हो गई, ये हुआ क्या अमेरिका को पाकिस्तान ने छोड़ दिया, डॉलर में हम किया करते थे तजारत, अचानक से ये हो क्या गया, इतना बड़ा फैसला क्या हो सकता है, या हल्की फुल्की खबर है? सर, किस तरह देख रहे हैं इस खबर को आप? ये तूफान से बड़ी खबर है, जो कि तूफान में दब गई। मैं सच बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तान ने डॉलर के अलावा किसी करेंसी में तजारत शुरू कर दी, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है। होना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, अब हुआ, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, चाइना में और रशिया में और इस ब्लॉक में, ईरान में तो पहले ही डॉलर के अलावा करेंसी पे काम हो रहा था। अब जब पाकिस्तान ने रशिया से लिया, तो पाकिस्तान का रशिया का कोई अकाउंट नहीं है, तो उन्होंने वाया चाइना पेमेंट की है। चाइना के अच्छा, इसलिए चाइनीज पेमेंट हुई है। रशिया का अकाउंट होगा चाइना में और पाकिस्तान का भी अकाउंट चाइना में, आपस में ताल्लुकात हैं। हाँ, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये यही होता है, वाया कर दी जाती है। तो पाकिस्तान ने वाया चाइना पेमेंट की, करेंसी में की है, उन्होंने उनको उसकी करेंसी में की होगी, और बड़ा अच्छा हमारे डॉलर बचे। और इस तरीके से जितने जितने डॉलर बचेंगे, इसका इम्पैक्ट डॉलर की कीमत में आएगा। अमेरिका सर इससे नाराज नहीं होगा? अमेरिका तो खुद अमेरिका के साबिक सदर इतना नाराज हुए, तकरीर की है कि पता नहीं कितने तेजी के साथ डॉलर से तजारत हट रही है, जा रही है, और डॉलर कमज़ोर हो रहा है। और मुझे यकीन है आने वाले वक्त में डॉलर बुरी तरीके से गिरेगा। अच्छा, अमेरिका और खासतौर ज़ल्मे खलीलजाद का फिर ट्वीट आया और इमरान खान के हक में कि जनाब जुल्म हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा। सर, क्या दिलचस्पी इमरान खान से, उनको क्यों कह रहे हैं कि इंसानी हकूक़ के हवाले से बात कर रहे हैं? इमरान खान और PTI, देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूँ, मुझ पर बड़ी तनकीद होती थी। मैं तो
वही बात कह रहा हूँ जो हकीम सईद साहब ने की थी, जो डॉक्टर इसरार साहब ने की थी, ईदी साहब ने की थी, वही बात मैं भी तकरीबन 3 साल से कह रहा हूँ कि इमरान खान अमेरिका का, उस यहूदी लॉबी का, उस पूरी उसका चहीता है और उसकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। और इसकी वजह ये नहीं है, मैं तो लॉजिकल हमेशा बताता हूँ कि जितने अरसे उसकी गवर्नमेंट रही है, आपका सीपैक पैक रहा, आपको ईरान के साथ पाइपलाइन के हम करीब पहुंच गए थे, वहां से हम बैक, हर वो काम किया जो अमेरिका की मर्जी में था, सिवाय हटने के बाद उसने अमेरिका को थोड़ी बहुत आगे दिखाई, वो भी उन लोगों को दिखाई जिसे वो बाद में ड्रामा, फिर वो अब अपनी असलियत पर आ गए। IMF ने 1 रुपया नहीं दिया पाकिस्तान को इमरान खान के जाने के बाद से। जो पैसे पाकिस्तान को वैसे मिलने थे वर्ल्ड बैंक से और जो डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से जो वादा, वो भी उन लोगों ने रोक दिए और अब उन्होंने इमरान खान के साथ बांध दिया पाकिस्तान की जो भी फंड वगैरह है, तो अब खुल के सामने आ गए। इसमें अब कोई 16-17 दौरे भी किया अमेरिका के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान और उनके ताल्लुकात बेहतर होने के बजाय शिकायतें उनकी बढ़ती गईं। तो अब इसका मतलब है कि मुस्तक़बिल करीब में आप भी कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ब्लॉक चेंज कर लेगा तो फिर बिल्कुल ही ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे या किसी हद तक रहेंगे? देखिए, बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म नहीं होते, न ही 2 एटमी ताकतें बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म करते। पाकिस्तान के अमेरिका ताल्लुकात रहेंगे, जो तिजारती ताल्लुकात हैं, जो स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात हैं, वो रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान जैसे कि उनका एक समझते थे हमारे बेबी अलाई कहा करते थे, बिल्कुल अलाई क्या बेबी कहते थे, नो मोर बेबी, अलाई भी नहीं, अलाई भी बेवकूफ़ बनाने के लिए हमें नेटो का बना दिया था अलाई, और जब वक्त आता था कुछ नहीं, जब अपने लिए इस्तेमाल करना होता तो हम नेटो के हैं, वैसे कुछ भी हमें नहीं देते थे। तो पाकिस्तान का अमेरिका का अब जो है ना वो, अच्छा, अमेरिका का बेबी अगर है, आपने खुद कहा कि हाँ, जी नहीं इमरान खान, हाँ, उनका प्रोजेक्ट अगर है, हाँ, तो अब उनके केसेस लगे हुए हैं आर्मी कोर्ट में जहां से साफ लग रहा है कि शवाहिद मौजूद है, सज़ा हो जाएगी, तो क्या कोई फिर अमेरिका आएगा डील करने, या कुछ ना कुछ तो हाथ पाँव तो लगेंगे, खान साहब को छोड़ दिया जाए, या इस पोजीशन में पाकिस्तान आ गया है कि अब सज़ा अदालतों ने दे दी तो फिर माफ़ी नहीं मिलेगी? देखिए, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इमरान खान के साथ क्या क्या किस तरह की, क्योंकि बड़ा सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी, कोई इस किस्म का हार्श फैसला ना हो, क्योंकि उसकी आपको पता है उसके फॉलोअर्स तो हैं, फैन क्लब तो है, वो तो ख़त्म नहीं हुआ, पार्टी टूट गई, फैन क्लब है, फैन क्लब को किस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता वो डैमेज करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन कोई हार्श फैसला मैं करीब नहीं देखा कि उसको कोई खुदा ना खाता फांसी की सज़ा हो गई, उम्र कैद हो गई या ऐसा हो गया। इसके केसेस ऐसे चलते रहेंगे, इसको बिजी रखेंगे केसों में, और नाहली तो इसकी पक्की है, नाहली नजर आ रही है, नाहली जैसे नवाज शरीफ की है, जैसे अल्ताफ हुसैन की है, इस किस्म की नाहली इनकी हो जाएगी। जमात कालदम होती नहीं देख रहा मैं, लेकिन बहरहाल ये पीछे चले जाएंगे। इनके लिए सबसे अच्छा सिनारियो जो बनेगा अब से 6 महीने बाद, वो मुल्क से बाहर जाने का होगा। अगर ये बाहर चलेगा, बाहर चले गए तो बचत हो सकती है जी। हमारे प्रोग्राम में आपने सुना ज़ुबैर साहब की, और ख़ास तौर पे ज़ुबैर साहब ने जो कुछ कहा था कराची में मेयरशिप के हवाले से, वो सारी बातें सच साबित हो रही हैं। आज जो गुफ्तगू इन्होंने की है, अब देखते हैं आने वाले वक्त में किस हद तक ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकी सच साबित होंगी, और ख़ास तौर ज़रदारी साहब के हवाले से कल ये खबर देने वाले हैं कि असल मामला है क्या, किससे बात हो रही है, आखिर अचानक क्यों जाना पड़ा है। ज़ुबैर साहब कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह बताएंगे, और अनीस मंसूर साहब भी होंगे तो उनके भी इस पर हम तजिया लेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना के बाद।